मोदी जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 2 मिनट दीजिए प्लीज। भारत की बेटी अरिया की मदद कीजिए। वो उनको छोड़ के बोल रही मुझे मम्मा पापा के साथ जाना है, जिसके वो सिर्फ 24 घंटे मिली है। और बच्ची के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो पेरेंट्स के साथ रहे। हमारे वहाँ तो बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं हम। उसका तो कोई गुनाह ही नहीं, उसका कोई क्राइम ही उसने नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। आज न किसी खबर की बात करेंगे, न किसी पब्लिक ओपिनियन की बात करेंगे। आज बात होगी तो सिर्फ होगी अरिहा की, उस 2 साल की बिटिया की जो इस वक्त जर्मनी में है और पिछले कई महीने से अपने माँ बाप के साथ नहीं है। उस बिटिया को शायद पता भी नहीं होगा कि उसे क्यों उसके माता पिता से अलग किया गया है। ज़रा आप सोचिए, अगर आपके बच्चे कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो आपके दिल पर क्या बीतती है? आप बेचैन हो उठते हैं। अभी जो मेरे साथ एक माता पिता बैठे हैं, उनकी बच्ची उनके साथ पिछले कई महीने से नहीं है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। भावेश जी और धारा जी गुजरात के रहने वाले हैं और जर्मनी गए थे ये लोग जॉब करने के लिए। उसके बाद 2021 में इनकी एक प्यारी सी बिटिया हुई जिसका नाम है अरिहा। अरिहा आज जर्मनी के एक चाइल्ड केयर सेंटर में है और उन्हें इसलिए रखा गया है वहाँ पर क्योंकि भावेश और धारा जी पर आरोप लगाए गए थे, गंभीर आरोप, कि उन्हें, उस बच्ची को इन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। ये चौंकाने वाला मामला है और वाकई में डराने वाला भी है। आपके साथ भी कल को ऐसा हो सकता है। लेकिन हम सौगंध खाते हैं, आज से एक मुहिम शुरू कर रहे हैं हम। अरिहा को भारत लाना है। इस मुहिम में हमें आपका भी साथ चाहिए। बात करते हैं भावेश और धारा जी से, जो पिछले कई महीने से चक्कर लगा रहे हैं इंडिया के और जर्मनी से आप आते हैं वापस। सबसे पहले तो ये बताइए भावेश जी, आप रहने कहाँ के वाले हैं? जर्मनी जाना कैसे हुआ और उस दिन हुआ क्या था? कैसे आप डॉक्टर के पास गए अरिहा को लेकर और कैसे आप पर गंभीर आरोप लगे? मैं मुंबई में पला पड़ा हूँ और मैं आईटी का जॉब मिला था मेरे को, तो अगस्त 2018 में हम जर्मनी गए। फरवरी 2021 में हमको नई गुड़िया हुई और सितंबर 2021 के अंदर उसको चोट लगी थी, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। लेकिन हमारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल, मतलब उन लोग ने हर एक कोशिश की कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल। क्यों लगे थे वो? क्यों आपको कहा गया कि आपने अपनी बिटिया को सेक्सुअली अब्यूज़ किया? ये तो बहुत गंभीर आरोप है, किस लिए कहा गया? बच्ची को एक्सीडेंटली प्राइवेट पार्ट में चोट लगी थी, इसीलिए उन्होंने पहले ये सस्पेक्ट किया कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है और हम दोनों पे आरोप डाला सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड का। अरे हमारी बिटिया है और हम खुद उसे डॉक्टर के पास लेके गए हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करना तो किसी और के साथ भी, किसी और के बच्चे के लिए भी हम तो सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ था अरिहा को उस वक्त? आपने क्या देखा? बच्ची के डायपर में हमने ब्लड देखा था और हम इसलिए तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल गए, उन्होंने सब ठीक है, पीडियाट्रिशियन ने चेक किया, सब ठीक है करके भेज दिया। उन्होंने बोला कि आप चाहे तो एक हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। वहाँ 4-5 डॉक्टर ने देखा, बोला सब ठीक है करके भेज दिया। और जब हम 4 दिन बाद, जब बच्ची एकदम ठीक है, खेल रही है, फॉलोअप के लिए गए, तब उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उन्हें दे दिया। जब उन्होंने बच्ची को दे दिया तब हमें नहीं पता था क्यों हुआ है, क्यों बच्ची को कोई वो लोग लेके गए। बाद में हमें पता चला कि उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड शंका की है। हम वॉलंटरीली डीएनए दे के आ गए। मेडिकल रिपोर्ट्स होने के बाद सब सच्चे थे, भगवान हमारे साथ था। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 चीज़ें प्रूव हुई। एक तो जो हॉस्पिटल ने शंका की थी कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, वही हॉस्पिटल ने रूल आउट कर दिया सेक्सुअल अब्यूज़। मतलब वही सेम हॉस्पिटल ने बोल दिया बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। और हम पे जो क्रिमिनल केस उन्होंने लगाने की कोशिश की थी वो कोर्ट में भी नहीं गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने विदाउट एनी चार्जेस वो बंद कर दिया। हम अभी 7 मार्च को मिल के आए। बच्चे बहुत, मतलब 19 महीने आप गिनो, 24 घंटा मिले हैं सिर्फ हम। पर ये हमारे भगवान की, ईश्वर की कृपा है। इतना कम मिलती है ना बच्ची, फिर भी हमें पहचानती है, भाग के आती है। जब मिलने का वक्त ख़त्म होता है ना, उसको जाना नहीं होता है, खींच के वो लोग लेके जाते हैं। अभी लास्ट जो मैं 7 तारीख को मिल के आई, जब विजिटेशन का टाइम ख़त्म हुआ
तो मैं उसको रेडी कर रही थी, जैकेट वैकेट पहना। मैं बोला अब अरिया घर जाएगी ना, हमें वापस मिलेगी 2 हफ्तों के बाद। अरिया क्या बोली पता है? नहीं, मैं मम्मा पापा के साथ जाना चाहती हूँ। आप सोचिए 19 महीने से जो वो जिनके साथ रह रही है, वो उनको छोड़ के बोल रही है मुझे मम्मा पापा के साथ जाना है, जिसके वो सिर्फ 24 घंटे मिली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शायद उसको वो प्यार नहीं मिला जो उसको हमसे मिल रहा है। कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने हमारी पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने क्लियर लिखा है बच्ची फॉस्टर केयर से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ अटैच्ड है, और बच्ची के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स के साथ रहे। वो हमारे वहाँ तो बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं हम। बच्चा जो बोलता है कि भगवान की वाणी बोल रहा है, अब बच्चा खुद बोल रहा है मुझे मम्मा के साथ जाना है, मुझे मम्मा पापा के साथ जाना है, उसकी विश है। आप सोचो क्या कब बोल जाएगा, उसको कुछ तो वहाँ पे कमी होगी और रहेगी, क्योंकि वो ना उसके अपने हैं, ना माँ बाप है, ना उसके संस्कृति से है, ना उसके अपने हैं। पर एम्बेसी अभी तक कुछ काम नहीं कर पाई है, इसलिए हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं कि अब शायद उनके इंटरवेंशन के बिना ये काम होना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम यही चाहेंगे कि उनको एक बार मिले, हर एक डॉक्यूमेंट्स के साथ, हर एक फैक्ट्स बताए, और हम इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी बेटी को इंडिया लाने में हमारी मदद करें, जैसे अन्य मतलब पहले भी भारत सरकार ने की है नॉर्वे से, यूएस से और बच्चे को लाने में। क्योंकि अगर ये और ज़्यादा समय, मतलब ज़रा भी समय बाकी नहीं है ऑनेस्टली हमारे पास लाइक ऑलरेडी उन लोग ने कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज़ करना चालू कर दिया है। उन्होंने कहना चालू कर दिया है कि बच्ची ज़रा भी कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं बोलती है, तो अभी एकदम राइट टाइम तो नहीं है, लेकिन ऑलरेडी समय जा चुका है। लेकिन जितना जल्दी हो सके हमारी बच्ची को इंडिया लाने में हमारी मदद की जाए, बस हम मोदी जी को यही कहना। मैं बस पहले तो मैं रानी मुखर्जी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपने ट्रेलर देखा होगा मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। वो मूवी से सबको पता चलेगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशल यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये नाम की चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम किस तरीके से काम करती है, वो लोगों को पता चलेगा। और इससे ये भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कैसे बच्चों को इंडिया लाया गया है। ये मूवी के माध्यम से सिर्फ नॉर्वे का पता चल रहा है, लेकिन ऐसे नॉर्वे से बहुत बच्चों को लाया है, यूएस से बच्चों को लाया है। और ऐसे केसेस में जब बच्चा नॉर्वेगियन या यूएस सिटीज़न है, जबकि अरिहा वो तो इंडियन सिटीज़न है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब उनको पता चलेगा कि भारत की एक छोटी सी बच्ची, 2 साल की बच्ची इतने समय से एक जगह फंसी हुई है, जिसका कुछ कल्चर, उसका तो कोई गुनाह ही नहीं, उसका कोई क्राइम नहीं उसने नहीं किया है, तो जब उन्हें पता चलेगा तो हमें उन पर भरोसा है कि वो बच्ची को लाने के लिए तुरंत एक्शन लेंगे। शायद उन तक हमारी सही बात पहुंच नहीं रही है। तो आपके माध्यम से बस यही बोलना चाहेंगे, मोदी जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 2 मिनट दीजिए, हम सारे फैक्ट्स आप तक रखना चाहेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप बच्ची को जल्द से जल्द इंडिया ला सकते हैं। आप यूक्रेन से बच्चे को लाए हो, आप पाकिस्तान से अभिनंदन जी को लाए हो, तो यहाँ पे तो ना वॉर है ना बच्ची पे कोई आरोप है। बच्ची तो एकदम उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो आप बच्ची को ला सकते हो, हमें आप पर पूरा भरोसा है। प्लीज़ भारत की बेटी अरिया की मदद कीजिए। तो दोस्तों, मुहिम हमने शुरू की है और इस मुहिम को अंजाम तक ले जाने की हमने सौगंध भी खाई है। अरिहा को देश लाना है, अरिहा को, अपनी बिटिया को वापस घर लेकर आना है। आप भी हमारा साथ दीजिए इस मुहिम में। एक 2 साल की बिटिया है, शायद वो ये नहीं जानती कि उसे अपने माँ बाप से क्यों अलग किया गया है, क्यों आज वो अपनी माँ बाप की गोद में नहीं है, क्यों इनके घर में उनकी किलकारी नहीं गूंज रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके विश्वास की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमने बीड़ा उठाया है। एक मुहिम हम स्टार्ट कर रहे हैं, अरिहा को भारत लाना है किसी भी हालत में। और क्या सोचना है आपका इस वीडियो के बारे में, और अरिहा को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स से किस तरह की बात करना चाहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।